हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, इस रीडिंग में हम आज रात आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। आज रात आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, उनकी थिंकिंग कैसी रहेगी, उनके थॉट क्या रहेंगे आपको लेके, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर के, वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे आपको लेकर के, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे या लेने की सोचेंगे। तो वो हम सब इस रीडिंग में देखेंगे। फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिएगा। और आपको जैसे पता है, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी वीडियो को देखेंगे, वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव है तो सारी बातें आपसे मैच नहीं करेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग है, स्पेशल किसी ग्रुप के लिए रीडिंग नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप क्रिस्टल के लिए बुकिंग करा सकते हो, क्रिस्टल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे रोज़ क्वार्टर्स है। अगर आपके रिश्ते में कोई परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें या आपसे कांटेक्ट करें। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो अगर आपका प्यार पैशन मतलब पहले जैसा नहीं रहा, तो उस केस में आप रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल पहन सकते हो। ये पिंक कलर का होता है ऐसे, ये जो मैंने पहन रखा है ये आपको ऐसे कैमरे में वाइट वाइट दिख रहा होगा, पर ये बेबी पिंक कलर का होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके बिज़नेस में या आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा, आप पैसा कमा तो लेते हो लेकिन पैसा आपके पास टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो आपका लक आपको फेवर नहीं करता, तो उसके लिए इन तीनों का आप कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। ये ग्रीन इवेंचुराइन है, ये आपके गुड लक को इन्हेंस करता है। ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंट है उसको बिल्डअप करता है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता है। और ये है पायराइट, ये इसको मनी मैग्नेट भी कहते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हो, ठीक है। तो ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो पर आपकी जॉब नहीं हो रही है, आपका बिज़नेस में लॉस चल रहा है, वो आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, बिज़नेस का एक्सपेक्टेड नहीं है आपका काम चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप इसको वेयर कर सकते हो। इसके साथ अगर आपको ये लगता है कि आपके रिश्ते को या आपके काम को, करियर को, या आपको ही किसी की नज़र लग गई है, या कोई ब्लैक मैजिक कोई एंटिटी है, ब्लैक एंटिटी है, तो उसके लिए ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, या फिर आप रिचुअल भी करा सकते हो। अपने रियूनियन के लिए रिचुअल करा सकते हो, अपनी मैरिज के लिए आप रिचुअल करा सकते हो। जो भी मैं रिचुअल्स करती हूँ उसका मैंने मेंशन कर रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो रिचुअल करा सकते हो। अपनी हेल्थ के लिए आप रिचुअल करा सकते हो, अपनी फाइनेंस के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड आप रिचुअल करा सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और हम देख लेते हैं कि आज रात आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचेंगे। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए। डिवाइन से प्रेयर करूँगी मैं कि इनकी जो सच्ची भावनाएं हैं आज रात की, वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग के मीडियम से आपको पता चले, इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चले। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के आज रात के क्या फीलिंग्स, थॉट्स रहेंगी। मुझे से आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को या तो इग्नोर कर रहे हो या ब्लॉक कर चुके हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत बुरी लग रही है। आपके पर्सन कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करो, आप उनको ब्लॉक करो, ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। आपके पर्सन आपका अटेंशन चाह रहे हैं और वो अटेंशन आप उनको दे नहीं रहे हो। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है आपसे, चाहे रिश्ते की सिचुएशन जो भी हो, चाहे किसी की वजह से हो, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपसे ज़्यादा है। आज रात की जो मैं एनर्जी आपके पर्सन की देख रही हूँ,
वो ये है कि आज रात आपके पर्सन आपके सपने देखेंगे, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। सिचुएशन चाहे जो भी हो आप दोनों के बीच की, लेकिन अब वो पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहते, किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से नहीं। उनके मन में मैं एक डर, एक हिचकिचाहट देख रही हूँ आपको फेस करने के लिए। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से वो आपको रीच आउट करें, कैसे आपके पास आएँ, कैसे पहल करें। उनके अंदर एक डर है। तो ये डर ही है जिसकी वजह से इस पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो पर्सन है ये पूरा पूरा अपना हक समझते हैं आपके ऊपर। उनको लगता है कि आप पर उनका हक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं जैसे कि मैं तो कभी भी तुम पर गिव अप नहीं करूँगा, मैं कभी भी तुम्हें खो नहीं सकता। अगर उन्होंने कहा भी है आपसे कि तुम मुझसे आगे बढ़ जाओ या मैं तुमसे आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन ये चीज़ उनसे हुई नहीं है। और उन्होंने जो ये कहा है इस बात का उनको अफ़सोस भी है। डर तो बहुत देख रही हूँ मैं इस पर्सन के मन में आपको खोने का। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, किसी और ने तो नहीं जगह ले ली उनकी, आप कहीं और किसी और के साथ तो खुश नहीं हो। क्या होगा अगर आपने किसी और को वक्त दे दिया, किसी और को हाँ कर दिया तो इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूँ आपके पर्सन के मन में आज। मतलब एक खो देने का डर मैं देख पा रही हूँ। ये अच्छी बात है अगर आपके पर्सन अभी तक आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, उनको लगता था कि उन पर सिर्फ आपका ही हक है, आप उसको कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तो अब जो ये चीज़ है उनके दिमाग से, उनके दिमाग में अगर ये बात आई है तो अच्छी बात है, कम से कम थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो पैदा हो उनके मन में। और ये इनसिक्योरिटी साफ साफ दिख रही है उनकी एनर्जी में। आपने इस पर्सन के लाइफ में, इस पर्सन के दिल में एक ऐसी जगह बनाई है अपनी जो कोई नहीं ले सकता। चाहे फिर वो इंसान आपसे कितना भी बेहतर हो, किसी भी मायने में बेहतर हो, लेकिन वो आपकी जगह इस पर्सन के ज़िंदगी में, इस पर्सन की ज़िंदगी में, इस पर्सन के माइंड में, दिल में नहीं ले सकता। ये पर्सन सोचेंगे भी आज़ाद, और ये हमेशा भी सोचते हैं, ये चीज़ जनरल बात है ये, कि वो ये चीज़ सोचते हैं कि आप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह अच्छे हो सकते हैं, आपसे भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आप पर ही क्यों स्टक है। इतना मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का रिश्ता बहुत साल पुराना भी है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो काफ़ी टाइम से ही कांटेक्ट में नहीं हैं एक दूसरे के साथ। फिर भी आपके पर्सन आज रात यही सोचेंगे कि ऐसी क्या वजह है जो इतना दूर होने के बाद भी हम दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म नहीं होती। एक अलग ही लेवल की बॉन्डिंग फील करेंगे आज रात आपके पर्सन आपके साथ। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो, अपनी तरफ बुला रहे हो। ये चीज़ इस पर्सन के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपकी जगह किसी और को दे दें अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी ज़िंदगी में। आपकी एक अलग ही जगह है इनके दिल और दिमाग में, इनकी लाइफ में। इनके सामने चाहे कितने भी बेटर ऑप्शन रख दिए जाएं, ये आपकी जो पर्सन है ये थोड़े से इमोशनल पर्सन है। इनके सामने पैसा मैटर नहीं करता, ब्यूटी मैटर नहीं करती। अगर कोई इनसे दो शब्द प्यार से बोल लेना, ये इस तरह के पर्सन हैं कि अगर इनकी आपसे लड़ाई चल रही है, प्यार तो आपसे करते हैं, ये इनकी आपसे लड़ाई चल रही है और आपसे बात इनकी नहीं हो रही है, अगर उस बीच में कोई आके इनको इमोशनल सपोर्ट दे दे तो ये थोड़ा सा उसकी तरफ इनका झुकाव हो जाता है आपके पर्सन का। लेकिन वो सिर्फ एक अट्रैक्शन समझ लीजिए, एक लगाव समझ लीजिए, वही रहता है। बहुत ही प्योर और ऑनेस्ट दिल के इंसान है आपके पर्सन। जिस वजह से ये आपसे प्यार करते थे, किसी और से प्यार कर पाना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है।
इनके मन में अभी भी ये डर है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कैसे आप उनसे आपने इनको इग्नोर कर रहे हो, आपने इनको रोका नहीं अगर ये आपसे दूर गए तो ये 100% मतलब इनके मन में ये बात ना जैसे कि बैठ गई हो कि आज तुम्हें एक्शन लेना है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, अगर तुम नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह की बेचैनी आजाद में देख पा रही हूँ आपके पर्सन के दिल में। आपके पर्सन ने आपको ऐसा भी शो किया है जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इनके साथ रहो ना रहो, आप इनकी लाइफ में हो नहीं हो, आप किससे बात करो किससे बात नहीं करो, बिल्कुल उन्होंने ऐसा शो किया है आपको। क्या आपके आप किसी से शादी कर रहे हो, सगाई कर रहे हो, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये कि इनको फ़र्क पड़ता है, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप उनको इग्नोर भी करो ना, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और पलट के अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो इनको फिर बहुत बुरा लगता है। बस ये दिखाते ऐसे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है इनको। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आज़ाद आपको बहुत स्टॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा। इनको ना जैसे दिन रात जभी भी टाइम मिलता है ये आपको स्टॉक करते रहते हैं। अगर आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है ना तो किसी और का भी इनके पास फ़ोन आता है ना, मैं बताती हूँ आपको। अगर इनके हाथ में 2 मिनट के लिए किसी का भी फ़ोन आता है तो ये आपकी आईडी जाके चेक करते हैं। ये आपका नंबर सेव करके देखते हैं कि आपने डीपी लगा रखी है, आपकी डीपी पब्लिक है या नहीं है, क्या लगा रखा है। अगर ये बात उनको पता भी है ना कि आपकी प्रोफाइल पर जो व्हाट्सएप की है वो पब्लिक नहीं, फिर भी एक बार चेक करेंगे अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है तो। आपके साथ आपके पर्सन को बहुत होमली फीलिंग आती है जो उनको किसी और के साथ नहीं आती। उन्हें लगता है ना जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं या आपके साथ होते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वो अपने घर आ गए हैं। जैसे हमें अपने घर में जितना कंफर्टेबल फील होता है ना, उतना ही कंफर्टेबल उनको आपके साथ फील होता है। वही सुकून उनको आपके साथ मिलता है जो सुकून हमें अपने घर में मिलता है। आप एग्जाम्पल देखिए, चाहे आपका घर कितना भी साधारण हो और आप कितने ही बड़े होटल में जाके रह रहे हो, या आपने आप किसी होटल की छोड़िए, आप अपने किसी रिश्तेदार के घर में चले गए, उनका घर बहुत अच्छा है, लेकिन आप रह रहे हो वहाँ पे हफ्ता 10 दिन आपको हो गया और आपका घर उनसे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल सुकून आपको अपने घर में मिलेगा ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उस तरह का सुकून जो है वो आपकी पर्सन को आपके साथ मिलता है, घर जैसा सुकून बिल्कुल। आप दोनों के रिश्ते को चाहे जितना भी समय हो गया हो, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपकी इस पर्सन के मन में। आज रात ना जैसे ये इंसान तड़पेंगे आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जैसे उनका ऐसा मन होगा ना, चाहे कितनी भी बेकार से बेकार सिचुएशन आप दोनों की हो गई है, उनका ऐसा मन होगा कि बस अभी आप उनके सामने होते वो आपको गले लगा लेते। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की दिख रही है आज रात। वैसे आपकी पर्सन ने गलतियां बहुत की है रिश्ते में। उन्होंने आपका साथ तब छोड़ा जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आप नहीं चाहते थे कि आपका साथ छोड़ कर के जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने जब ये गए तो इन्होंने एक बार भी आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। तो ये बात आपको बुरी लग सकती है, आज रात आपको भी ऐसा महसूस होगा और ये चीज़ उनको भी आज रात याद आएगी कि रिश्ता तो हम दोनों का ही था, लेकिन जब हम अलग हुए तो मैंने इस पर्सन की तरफ पलट के भी नहीं देखा। मैंने ये चीज़ जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जाने के बाद ये इंसान कैसे रहेगा, ये किस हाल में है, ये तक जानने की कोशिश नहीं की आपके पर्सन ने। और आज रात ये सब बातें उनको याद आएंगी, कैसे कैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया, जितना अच्छा किया वो, जो बुरा किया वो। और अच्छे से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आज रात आपके पर्सन उन्होंने जो गलतियाँ किया आपके साथ, जो गलत किया आपके साथ, उस बारे में ज़्यादा सोचेंगे आपके पर्सन। और उनका फिर ऐसे मन करेगा कि कॉल करके या आपको कांटेक्ट करके वो आके आपसे अपनी सारी दिल की बातें कह दे। वो काश आप उनके सामने होते, उनके पास होते और वो आपको ऐसे गले लगा करके अपनी सारी बातें जो उनके दिल में है, जो उनकी छुपी हुई भावनाएं हैं, जो सबके सामने नहीं बता पा रहे हैं या आपको नहीं बता पा रहे हैं, वो आकर के वो आपसे कहें। तो आज रात
आपके पर्सन बहुत कोशिश करेंगे, बहुत चाहेंगे आपको कांटेक्ट करने की। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि उनके पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा। और अगर जिनके पर्सन की तरफ से एक्शन नहीं आएगा तो उनकी ये थिंकिंग रहेगी कि आप क्या बोलोगे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। क्योंकि वो सब कुछ सुन सकते हैं लेकिन वो ये नहीं सुन सकते कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में कोई और है। और कहीं न कहीं उनको ये चीज़ भी फ़ील होगी कि उन्होंने रिश्ते में इतना टाइम दे दिया, उन्होंने जितनी गलतियाँ की हैं, शायद इन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है, या जिस तरह से आप आजकल बिहेव कर रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। तो वो इस भ्रम में जीना उनको अच्छा लगता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप अभी भी उनके लिए लॉयल हो, आप अभी भी उनसे आगे नहीं बढ़े हो। अगर ये भ्रम है तो वो इस भ्रम में ही रहना चाहते हैं। और अगर ये भ्रम नहीं है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे होते, आपकी लाइफ में कोई और होता तो शायद आप उनके लिए रीडिंग नहीं देख रहे होते। ये अगर आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो तो कहीं न कहीं अभी भी आप उनका वेट कर रहे हो, उनको चाह रहे हो। तो वो ये चीज़ नहीं सुन सकते कि आपने अब किसी और को अपना लिया है। और उनके मन में यही बात है, यही सोच के वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, अगर जिनके पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ जिनके पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वो तो उनकी एनर्जी मैंने सब बता ही दी आपको रीडिंग में। वो क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या सोच कर वो आपके पास आएँगे और आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। कितनी उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपको लेकर के आज़ाद की। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे रीडिंग की, आपको पता चलता रहे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को लेके मैं आपको अपडेट करती रहूँ। और भी कोई अच्छी बात हुई तो मैं रीडिंग में जैसे बताती रहती हूँ, मैं ऐसे ही बताती रहूँ। और इस एनर्जी को आप क्लेम करिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आज़ाद आपके पर्सन की, बहुत ही पॉजिटिव। अगर मैं बहुत ही पर इतना स्ट्रेस कर रही हूँ तो समझिए बहुत ही पॉजिटिव आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करिए। जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग क्लेम करिए, ताकि आप इस एनर्जी को आप कमेंट करिए, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें और आपकी पर्सन आपकी तरफ आए, जैसे आप चाह रहे हो वैसे बन करके। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ऐसे ही मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए जो वीडियो आपको अच्छी लगे। हाँ, जैसे मुझे ना इंस्टाग्राम पे कुछ लोग मैसेज करके बोलते हैं कि आप ये वाली वीडियो, जैसे मैंने ये वीडियो डाल दी तो मैं इस वीडियो का ना से शॉर्ट बना करके फिर मैं इंस्टा पे डालती हूँ, तो फिर वो मैसेज करते हैं ये वाली वीडियो मैम बताओ कौन सी है। तो वो मैं कहाँ जैसे ढूँढूँगी, आप खुद जा कर के जो वीडियो आपको मतलब अच्छी लगे, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो मैं उनके लिए यही बताना चाहूँगी, जैसे कहते हैं मैम इस टॉपिक पे आप रीडिंग बनाओ, टॉपिक तो चलो ठीक है, लेकिन जो पर्सनल क्वेश्चंस आप पूछते हो अपनी रीडिंग में कि मैम आप रीडिंग में ये वाला क्वेश्चन कवर कर लेना, तो ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे जो एनर्जी आएगी मैं वही बताऊँगी। मैं किसी की स्पेशल रीडिंग करने में नहीं बैठी हूँ। तो उससे अच्छा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप वीडियो जितनी सारी हैं, आप यूट्यूब पे आइए, चैनल पे आइए, और जो भी वीडियो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो, आपको तो नहीं पता कि वीडियो के अंदर क्या बोला गया है, वीडियो के अंदर क्या है, तो आप अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करिए। और जो भी वीडियो लगे कि आपको लगे कि हाँ आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, जो वीडियो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप अपने पर्सन को लेके थोड़ा सा सोचिए, मैनिफेस्ट करिए, और फिर वीडियो के पास आइए, और जो वीडियो आपको अट्रैक्ट करती है आप ये समझिए कि उसी में आपके पर्सन की एनर्जी होगी, और फिर आप उस रीडिंग को देखिए। आप मुझे ये मैसेज में मत बोला करिए कि ये वाला टॉपिक आप कवर कर लीजिए। टॉपिक चलो आप सजेस्ट करो कि मैम इस पे बनाओ, दीदी इस पे बनाओ, तो वो ठीक है, लेकिन एक पर्सनल जैसे कि किसी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, तो मैं किसी पर्सनल की किसी स्पेशल पर्सन की आपके यहाँ पे रीडिंग नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे मैं रीडिंग जब करने बैठती हूँ तो जो एनर्जी आती है मैं वही बताती हूँ। तो वहाँ पे सब लोग उस ग्रुप में हैं, सब लोग ही देख रहे हैं, तो ऐसे मैं स्पेशल रीडिंग नहीं कर पाऊँगी किसी के लिए, किसी के नाम से कि आप उनके नाम से स्पेशल रीडिंग कर दीजिए, तो फिर आप ही देख पाओगे ना, बाकी लोग थोड़ी ना देखेंगे उस रीडिंग को। तो इसीलिए अगर आपको अपने पर्सन की रीडिंग लेनी है तो आप आइए चैनल पे, और जो वीडियो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उस वीडियो को आप देखिए। ओके, तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।